हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंद और आप देख रहे हैं लक्ष्य पॉसिबल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो ललित न्याय मिथिला यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट के लिए है जो बीए पार्ट 1 में है और 2022 में एग्जाम देने वाले हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 से रिलेटेड कुछ वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप आज का वीडियो कंप्लीटली देख लेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर लाइएगा, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ ऐसे भी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि 90% चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। दोस्तों, इस वीडियो में आपको वीवीआई सब्जेक्टिव जो प्रश्न है वो बताया जाएगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों का आंसर की लेना चाहेंगे तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कहां से ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम वीवीआई प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो है कि फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों की विवेचना करें, अथवा 1789 की राज्य क्रांति के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों का वर्णन करें। दोस्तों, ये जो प्रश्न है पहले नंबर का वो देखिए 2020 में पूछा गया है और ये जो प्रश्न है 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप दोनों प्रश्नों की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। 90% चांस है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर ही पूछे जाएंगे और इन सभी प्रश्नों का आंसर तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में जरूर बताऊंगा कि आप कहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि यूरोप में पुनर्जागरण की प्रगति का मूल्यांकन करें। ये प्रश्न जो है 2022 के लिए का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये जो प्रश्न है अथवा में देखते हैं यूरोप में पुनर्जागरण के प्रभावों यानी कि परिणाम एवं महत्व पर प्रकाश डालें। ये भी प्रश्न काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2022 के एग्जाम के लिए। देखिए, ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। यानी 2016 के बाद 2018 में पूछा गया, यानी कि एक साल गैप करके पूछा गया है ये प्रश्न। तो आप इस प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ये दोनों जो प्रश्न है इसकी तैयारी आप जरूरी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। इसमें जितने भी प्रश्न है एक भी प्रश्न इग्नोर करने वाला नहीं है। आप सभी प्रश्नों की तैयारी अच्छे से करके जाइएगा। अगला प्रश्न है कि धर्म सुधार का क्या अर्थ है। देखिए, प्रश्न करा है कि धर्म सुधार का क्या अर्थ है और 16वीं सदी में यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन करें। देखिए, ये प्रश्न दोस्तों 2016 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, 2019 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था। यानी 2016 के बाद देखिए एक साल गैप करके 2018 में पूछा गया है, फिर 2018 के बाद एक साल गैप करके 2019 में पूछा गया है, फिर 2019 में से के बाद एक साल गैप करके 2020 में पूछा गया है और पूरी उम्मीद है कि 2020 के बाद एक साल गैप करके 2022 में भी ये प्रश्न जरूर ही पूछे जाएंगे। तो आप इस प्रश्न की तैयारी जरूरी अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इस प्रश्न को आप बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। इसके बाद ये है कि अथवा धर्म सुधार आंदोलन की विशेषताओं का विवरण दीजिए। ये प्रश्न भी 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से कोई भी प्रश्न 2022 में जरूरी पूछे जाएंगे, तो आप इन दोनों प्रश्नों की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं और व्याख्या करें। प्रश्न देख लीजिए, कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से प्रभाव पड़े हैं, व्याख्या करें। अथवा इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में आर्थिक विकास के कारकों का परीक्षण कीजिए। देखिए, ये प्रश्न जो है 4 नंबर का, ये प्रश्न 2018 में पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। यानी ये भी एक साल गैप करके पूछा गया है 2018 के बाद 2020 में, और 2022 में पूछे जाने की इस प्रश्न की भी पूरी उम्मीद है। या तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे या तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। ये दोनों प्रश्न जो है 2022 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप दोनों प्रश्न की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और ये प्रश्न देख लीजिए, अथवा औद्योगिक क्रांति के सामाजिक आर्थिक प्रभाव पर प्रकाश डाले। ये 3 प्रश्न है, इन तीनों प्रश्न की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 3 वर्षीय युद्ध के क्या कारण थे। देखिए, कह रहा है कि 3 वर्षीय युद्ध के क्या कारण थे। ये प्रश्न 2022 के लिए वीवीआई है। ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था। यानी 2016 के बाद 3 साल गैप हुआ है और 2020 में पूछा गया है और 2020 के बाद 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है इस प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि 3 वर्षीय युद्ध के क्या परिणाम यानी कि महत्व हुए। ये प्रश्न भी वीवीआई है 2022 के एग्जाम के लिए
आप इस प्रश्न की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। जितने भी हाईलाइट किए हुए प्रश्न इस वीडियो में आपको देखने को मिले हैं, ये सभी प्रश्न 2022 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अथवा 30 वर्षीय युद्ध के कारण एवं महत्व का विश्लेषण करें, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, 2016 में पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया था। तो आप इस प्रश्न की भी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 16वीं सदी में पुर्तगाल और स्पेन के औपनिवेशिक साम्राज्यों की प्रकृति का वर्णन करें। ये इस प्रश्न की भी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए 2016, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है, 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है इसकी भी। अगला प्रश्न है कि 16वीं सदी के दौरान यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के उदय का विवरण दीजिए। इस प्रश्न की भी आप तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और करा कि अथवा यूरोपियन पुरानी राज व्यवस्था की क्या खामियां थी। तो आप इन दोनों प्रश्न की भी तैयारी अच्छे से जरूर ही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में यूरोप में संसदीय राजतंत्र के विकास का परीक्षण कीजिए। यह प्रश्न भी 2020 में पूछा गया था, 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है, तो आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। और 10वें नंबर का प्रश्न है कि 17वीं सदी में स्टुअर्ट राजाओं का उनकी संसद के साथ संघर्ष के कारणों का वर्णन करें। इस प्रश्न की भी तैयारी आप कर लीजिएगा। और कह रहा है कि अथवा जेम्स प्रथम का अपनी संसद के साथ संबंधों का विवेचन करें। आप इसकी भी तैयारी कर लीजिएगा। यह भी प्रश्न देखिए रिपीट हो रहा है, 2016 में पूछा गया था, 2019 में भी पूछा गया था, 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि आधुनिक विश्व में पूंजीवाद का विकास किस तरह हुआ, अथवा यूरोप में पूंजीवाद के मुख्य लक्षणों को स्पष्ट करें, अथवा 16वीं शताब्दी में यूरोप में पूंजीवाद के उदय की समीक्षा करें। ये तीनों प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट है 2022 के एग्जाम के लिए। आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा तो मेहनत आपको करना ही पड़ेगा अगर आप अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो ऑनर्स पेपर में, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो आप अच्छा मार्क जरूर लाइएगा। तो थोड़ा सा मेहनत तो बनता ही है। आप सभी का आंसर की ले लीजिएगा और अच्छे से कहानी की तरह सभी को पढ़िएगा। और एग्जाम में तो कहा ही जाता है कि अपने शब्दों में उत्तर दे और सभी को अच्छे से लिख देना है, अच्छा मार्क जरूर आएगा। ये 12वें नंबर का प्रश्न है कि यूरोप में आधुनिक वैज्ञानिक विकास का विश्लेषण कीजिए। ये भी VBI है। और अथवा 18वीं सदी तथा तक, माफ कीजिएगा, 18वीं सदी तक आधुनिक विज्ञान के विकास को रेखांकित कीजिए। देखिए ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, यानी ये 1 साल गैप करके पूछा जा रहा है। 2016 के बाद 2017 में नहीं पूछा गया था, फिर 2018 में पूछा गया था, और इसके बाद फिर 2019 में नहीं पूछा गया था, 2020 में पूछा गया था, और वो फिर ये प्रश्न 2021 में नहीं पूछा गया है और 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आप इस दोनों प्रश्न की तैयारी आप अच्छे से कर लीजिएगा। और 13 नंबर का यानी कि आज का आखिरी प्रश्न है कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों का विवरण दीजिए। यह भी प्रश्न VBI है। ये प्रश्न 2020 में पूछा गया था, 2022 में पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। तो आज के वीडियो में आपको जितने भी प्रश्न देखने को मिले हैं हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 2 के सब्जेक्टिव का, सभी प्रश्न 2022 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आप इन सभी प्रश्नों की तैयारी आप कर लीजिएगा तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क जरूर लाइएगा, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि इसका आंसर जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए और इन सभी प्रश्नों का आंसर मैंने वहाँ पे डाल दिया है। आप आंसर का PDF फाइल है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से आप पढ़ लीजिए। और इसके बाद इन सभी प्रश्नों का PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आंसर और प्लस प्रश्न का PDF दोनों आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड कर लें और इजीली सभी को अच्छे से पढ़ लें। और इसी तरह के वीडियो के लिए आप लक्ष्य पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।